या माशर सबब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलितज़व्वज फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की इस्तिताअत रखता है वो शादी करे, क्योंकि ये शादी करना ये निगाह को महफूज रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। इंसान जब रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। अगर इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा हो कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं निकाह नहीं करूँगा तो मैं गुनाहों में मुब्तला हो जाऊँगा, अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद कर लूँगा, तो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। आज निकाह ना करने की वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयाँ फैल रही हैं वो आपके सामने हैं। आज मॉडर्न के नाम पर लोग कहते हैं ज़माना मॉडर्न हो गया है। अब तो लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ें पैदा हो गई हैं कि एक मेल है तो ये सोचता है कि शादी करके जब मैं रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होऊंगा तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, इनका ये देखना है, उनका वो देखना है, सब ऐसे एडवाइस देते रहते हैं। और एक फ़ीमेल है तो फीमेल कह रही होती है हम शादी कर लेंगे तो हमें बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, घर में सबको देखना पड़ता है, उसमें सास ससुर होते हैं। यार कैसा लोगों ने जहन बना रखा है। ज़रा आप गहराई से सोचिए, ज़िंदगी में इंसान, दुनिया में इंसान क्यों आया? किस ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? क्या इंसान अपना खा अपना चला जाए? जो ज़िंदगी पाकिज़गी के साथ बसर होती है ना, वही रियल में वही ज़िंदगी होती है, वही आपकी लाइफ होती है। आज आप ज़रा देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ के नाम पर, ये फ्रेंडशिप के नाम पर, बॉयफ्रेंड के नाम पर, गर्लफ्रेंड के नाम पर खुलेआम बेहयाई हो रही है, ज़िना हो रहा है। आज़ादी, बिल्कुल औरत भी एकदम आज़ादी चाहती है, कहती है जिस तरीके से एक मर्द आज़ाद रहे वैसे हमें भी आज़ाद जीने का हक है। तुम्हारे लिए भी आज़ादी है, लेकिन अपने आप को फातिमा ड्रेस में आप रखें, अपने आप को आप महफूज रखें। और ना वो दोस्ती जिससे हमारे ईमान का ख़तरा हो, ज़िना का ख़तरा हो, बेकार है वो दोस्ती, तबाह करने वाली है आपको, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली है। क्या माँ बाप कभी इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि निकाह से पहले मेरी बेटी किसी के साथ हो, किसी के साथ घूमे, किसी के साथ बाइक पर घूमे, किसी के साथ डेट पर जाए? आपकी माँ को खबर होगी ना तो उनका कलेजा मुंह को आएगा। लेकिन आज इसी दोस्ती यारी के नाम पर होटलबाजी हो रही है, आपस में सब कुछ हो रहा है। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको बखूबी मालूम है। लोग कहते हैं मॉडर्न ज़माना आ गया है, टाइम बदल गया है, वक्त बदल गया है। वक्त कुछ नहीं बदला है, वक्त को तो फालतू में लोग बदनाम करते हैं। लोगों ने खुद अपने आप को बदल लिया है, वेस्टर्न कल्चर को लोग आज फॉलो कर रहे हैं, मगरिबी तहज़ीब को लोगों ने देख करके अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है। अगर हम एक मुसलमान हैं तो क्यों ना हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को फॉलो करें। अगर आप गर्ल हैं तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़रामीन पे आप अमल करें, आपकी ज़िंदगी कितनी पाकीज़गी के साथ बसर होगी आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो आज ज़रूरत है हमारे भाई, अगर हमारे सिस्टर्स, अगर हमारी बहन, अगर हमारी बेटियाँ हैं तो उनको हम फुल ड्रेस में रखें, हमेशा उनको हम तलक़ीन करते रहें, उनके माइंड को हम मोटिवेट करते रहें, ज़माने की हवादिसात से हम उनको बचाते रहें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज ये हमने नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो अपने अमल से हमें जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बना देंगे। उनके अमल से हमें भी अज़ाब मिलेगा। अगर हम बाप हैं, अगर हम माँ हैं, अपने बच्चों पे हम कंट्रोल नहीं करते हैं, आपके पास इख्तियार है फिर भी आप मना नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसकी सज़ा आपको भी मिलेगी, उसके गुनाह आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आपके अंडर में वो एक माँ बाप होते हैं ना, जब बच्चे अपने बच्चे की जब शादी कर देते हैं तो शादी करने के बाद फिर उनके साथ उनकी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। आपको सोसाइटी में आपको भी ऐसा नज़र आता होगा कि जब एक बाप की जिम्मेदारी कब सोचता है कि मतलब मैं बरी ज़िम्मा हो गया अपने औलाद से, अपने बेटी से, अपने बेटे से, जब उनकी शादियाँ कर देता है तो कुछ उसके ऐसा लगता है कि मतलब कुछ मेरी जिम्मेदारियाँ, कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कम हो गई इसी वजह से। तो मेरे भाई, आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने निगाहों को महफूज रखें और अपने बहनों को, अपने बच्चों को भी आप बचाएं, क्योंकि ज़माना बहुत बुरा चल रहा है। एक दूसरे को इंसान फंसाने में लगा हुआ है। इंसान का हवस इस तरीके से अक्ल पर गालिब है, किस तरीके से एक लड़की को या एक लड़की किस तरीके से एक लड़के को कभी पैसे के ज़रिए से, कभी लालच के ज़रिए से, कभी किसी और चीज़ के ज़रिए से अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और हमें इस चीज़ से बचना है। अगर आज हमने नहीं बचाया तो कहीं ना कहीं हमारी दुनिया भी तबाह होगी और हमारी आखिरत भी तबाह होगी।